आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर में युवा सपा नेता राम प्रवेश यादव, जिला पंचायत सदस्य गजहाड़ा ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को बड़ी जीत दिलाने का दावा किया है। आपको बता दें कि आजमगढ़ सदर सीट से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से दिनेश लाल यादव निरहुआ मैदान में है। आजमगढ़ जिले के सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को बड़ी जीत दिलाने के लिए जनता से संपर्क कर रहे हैं। राम प्रवेश यादव ने जनसंपर्क के दौरान कहा कि आजमगढ़ लोकसभा सीट से हम बहुत ज़्यादा वोटों से जीत हासिल कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने कोई भी प्रत्याशी आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि इस अवसर पर शंकर राम प्रधान, अमरचंद्र प्रधान, डॉक्टर अब्दुल वहाब, नजीबुल्ला आदि लोग मौजूद रहे। जी, जैसे कि चुनाव यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी निरहुआ को उतारे हैं, निरहुआ हैं और सामने और एक अमित जानी करके हैं, तो अखिलेश यादव के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा चुनाव यहाँ के लिए? यहाँ का चुनाव हम लोगों का सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे जिले का सौभाग्य है कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ कोई चुनाव बचा ही नहीं है। यहाँ चुनाव एक तरफा है। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सब मिलकर यहाँ किसी की लड़ाई नहीं है। यहाँ तो कम से कम यह आजमगढ़ जिला इतिहास लिखने जा रहा है पूरे देश में कि इतना वोट से पूरे देश में कोई भी प्रत्याशी चुनाव नहीं जीतेगा जितना हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वोट देकर पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे। निरहुआ का कल रोड शो है, तो उससे कितना नुकसान होगा समाजवादी पार्टी का? समाजवादी पार्टी का निरहुआ से कोई नुकसान नहीं है। निरहुआ का कार्य क्षेत्र कला प्रस्तुत करता है, नाच गाने के माध्यम से उनको लोग देखते हैं। यहाँ हम लोगों के नेता, लोकप्रिय जननायक और बेदाग पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोगों के महबूब नेता हैं। पूरा जिला पलकों बिछाकर उनके इंतजार कर रहा है और उस दिन का इंतजार कर रहा है 12 मई का, जो उस दिन इतना बटन दाबेगा कि पूरे देश में इतिहास लिखाएगा। तो यहाँ की जनता विकास के नाम पर वोट देगी कि पार्टी के नाम पर वोट देगी? नहीं, यहाँ तो विकास के नाम पर आजमगढ़ जिले में कोई भी पार्टी अगर बता दे कि एक ईंट रखी हो, अगर जो भी कुछ अगर हुआ है तो समाजवादी पार्टी हमारे पार्टी के संरक्षक आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ही दिशा निर्देश में और आजमगढ़ का विकास अगर किसी एक ईंट रखी गई, उस ईंट पर सभी ईंटों पर नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ही लिखा है। जी, भाजपा आरोप लगाती है कि सांसद जी यहाँ मुलायम सिंह यादव सांसद थे, वहाँ चुनाव जीतने के बाद एक भी बार अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं आए, उस पर क्या कहेंगे? मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ कि वहाँ के उनके प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़े थे आजमगढ़ में, तो आप जिधर ताकिए वाराणसी से लड़े थे, 20 बोराए रोज गंगा मैया उनको बुला रही थी, मगर आने का कोई मकसद नहीं निकला बनारस में। मगर आजमगढ़ में अगर जिधर आप ताकिए, जिधर देखिए, उधर चाहे रोडवेज मुबारकपुर उठा लीजिए, चाहे रोडवेज हो, चाहे विद्युत उपकेंद्र हो, चाहे सठियाव की चीनी मिल हो, जिधर ताकि चाहे कमिश्नरी हो, चाहे कलेक्टरी हो, चाहे पीजीआई हॉस्पिटल हो, चाहे कोटवा में कृषि विश्वविद्यालय हो, तमाम जो विकास कार्य हुए हैं वो समाजवादी पार्टी की देन है और किसी पार्टी का है ये कीट नहीं रखा गया, न किसी का योगदान है। तो आप क्या मानते हैं कि अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं? यहाँ अखिलेश यादव जीत नहीं है, जीत तो निश्चित है। हम लोग जनसंपर्क और प्रचार के माध्यम से हम लोग इतनी बड़ी जीत दिलाना चाहते हैं कि वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाए आजमगढ़ का नाम। तो निरहुआ टक्कर नहीं दे पाएंगे आप? कोई मतलब नहीं निरहुआ का, चाहे कोई कैंडिडेट हो। बीजेपी के पास तो कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।